मीठा होता है। ये प्रयागराज में कभी कभी आता है, जब वो मेला लगता है तो मोटा सा होता है ना। देहात में पतला वाले कन्ना बोल देते हैं। शिव सेवहि सुख सेवहि शिव, वो कौन है? शिव जी सुख स्वरूप है। ये पंक्ति अगर आपके हृदय तक पहुंच गई हो तो बहुत बढ़िया। सेवहि शिव, भगवान शंकर का सेवन करते हैं। शिव जी हैं कौन? बोले सुख का नाम है शिव जी। आनंद घन का नाम है शिव जी। शांतम शिवम चतुर्थम मन्यन्ते, स आत्मा स विज्ञेयः। ये वही है। पंक्ति की बनावट ऐसी होती है, साफ साफ लगता है कि गोस्वामी जी ने सोच समझ के नहीं लिखा। बहती है कविता, यत्नपूर्वक नहीं है। ये तो बिल्कुल भगवान से प्रेरित होकर के लिखा भी गोस्वामी जी ने पहले। चली सुभग कविता सरिता सो, ये जो कविता है वो बहती है कैसे? जैसे सरिता बहती है। नदी को बहाने के लिए पीछे से पंप नहीं लगाया जाता, ऐसे जब ये धारा चलती है तो बिल्कुल चलती है, बहती चली जाती है। देखो कैसा बढ़िया पंक्ति लिखी। बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवहि। शिव कौन है? वो सुख कंद। सेवहि शिव सुख कंद। बोले हरिहर विमुख धर्म रति नाही। भगवान विष्णु भगवान शिव के जो विमुख रहने वाले लोग हैं, धर्म में जिसकी रति नहीं है, ऐसे लोग उस कैलाश पर कभी झांक भी नहीं सकते। क्या बोलते हैं? ते नरस्तः, जागृत में नहीं, पकड़ के रखो। ते नरतः सपने नहीं जाएं, उनकी बात ही छोड़ दो। ऐसा सुंदर दृश्य है। एक बार घटना घट रही है। एक बार तेहितर प्रभु गयऊ। भगवान एक बार अपने भीतर महल से निकले होंगे और उस वृक्ष के नीचे पहुँचे, है ना। बट विश्वास, यही व्याख्या की गई है। यह आध्यात्मिक बट वृक्ष है। कैसा है? विश्वास। विश्वास कैसा? अचल निष्ठा को विश्वास कहते हैं। अभी हम लोग एक दिन सुना रहे थे, है ना। अचल निष्ठा, अचल निष्ठा माने जिस निष्ठा में ऐसी निश्चलता आ गई जैसे कि निष्ठलता जीवित भी है कि नहीं पता नहीं। विगत श्वास, श्वास का क्या अभिप्राय बनेगा? विगत श्वास, ऐसी अचल निष्ठा है। श्रद्धा श्रद्धेय के बल से बढ़ती है, और जब वो विश्वास रूप हो जाती है तो अचल हो जाती है, श्वास नहीं रहती। ये बहुत दिव्य व्युत्पत्ति है। एनीवे, जहाँ तक पहुँच जाए, बोलते हैं हमारे शिव जी महाराज उस विश्वास वृक्ष, बट विश्वास अचल निज धर्मु, तो वही है। वो बोलते हैं एक बार तेतर प्रभु गयऊ तरु बिलोकी। वृक्ष को जब देखा हरा भरा नव पल्लव कुसुमित,
तरु बिलो की उर अति सुख भयऊ। अब शिव जी हैं ना, ये संकेत वाली पंक्तियां हैं। निज कर डासी नाग रूप छाला। आप समझते हो इसका अभिप्राय? निज कर डासी नाग रिपु छाला। धर्मशास्त्र में लिखा स्वयं सेवी तपस्विना। आया पकड़ में? स्वयं सेवी तपस्वी। निज कर, कितने गण होंगे, लेकिन किसी को बुला के नहीं कहा। हम लोग तो बुला ही लेते हैं, ये चलो ये करो। लेकिन यहाँ जो संकेत भाषा है ना, निज कर, शिव जी ने किसी गण को नहीं बुलाया। मृगशाला उनके कांख में थी। निज कर डासी, अपने हाथ से मृगशाला बिछाई और बिछा करके सहज ही बैठे, है ना। कोई वो आसन करने थोड़ो बैठे थे कि अब टेढ़े मेढ़े हों और दम घोटू प्राणायाम करें। भैया शिव जी की बात चल रही है। हाँ, आनंद से बैठे, सहज ही बैठे शंभु कृपाला। भगवान शंकर सहज ही बैठ गए, अपने हाथ से मृगशाला बिछा करके। आसपास सिद्ध तपोधन जो भी जन, ये सब लोग हैं। और फिर वेदांत की कक्षा शुरू हुई होगी। अब आपके मन में जो आवे वो शब्द बोल दो। हैं? कौन सा उपनिषद है? अच्छा चलो, उपनिषद में इतना कहने से काम चल जाएगा। उपनिषद की कक्षा आरंभ हुई होगी। कैसा शरीर है, इसको बोलते हैं रूपोपासना। भक्ति में रूप की उपासना करने के लिए आलंबन दिया जाता है। तो रूप की उपासना क्या है? कुंद इंदु दर गौर शरीरा। कैसा शरीर है प्रभु का? दर्शन हो रहा है तो कैसा दर्शन होता है? कुंद, कुंद के पुष्प की तरह। इंदु, चंद्रमा की कांतिमान चंद्रमा की तरह। दर, दर माने शंख। हाँ, ये तीन उपमाएं दी। वो स्वामी जी को लगा कि तीन उपमा पूरी तो नहीं है, लेकिन कम से कम तीन तो देना पड़ेगा। आप समझते हो? कुंद में कोमलता होती है, फूल है ना वो। इंदु में कांति है, ठीक। और दर जो गौर शंख है, उसमें कांति तो है लेकिन कठोरता भी दिखती है। हाँ, ऐसा ली के वाला मामला नहीं है, लीजी पीजी नहीं हो। देखो तीन तीन उपमा दी। कुंद इंदु दर गौर शरीरा। कहना तो केवल गोरा था, क्योंकि कुंद भी गोरा है, इंदु भी गोरा है और शंख भी गोरा ही है। लेकिन फिर उसके लिए तीन उपमा दी। कुंद इंदु दर गौर शरीरा। भुज प्रलंब, लंबी लंबी बाहें हैं। वो लंबी इसलिए भी हैं कि किसी भक्त को गले लगाना हो तो छोटी न पड़े। दूर से पकड़ लेते हैं। भुज प्रलंब। और किस वेश में है इस समय शिव जी? हैं? सन्यासी वेश में। हाँ, चीर वस्त्र धारण किया हुआ है। मृगशाला वाला मामला नहीं है। ये दिमाग में बैठा लेते हैं लोग अपने मनमानी, पता नहीं क्या। शास्त्र सम्मत भी होना चाहिए। क्या बोलते हैं? तो कुंद इंदु दर गौर शरीरा। भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा।
मुनि वस्त्र में शिव जी महाराज हैं। उनके जो तलवे हैं ना, कोमल कोमल लाल लाल, उनमें से नखत ज्योति निकलती है तो भक्त के हृदय का अंधेरा मिट जाता है। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, भगवान शंकर भस्म धारण किए हुए हैं, सर्पों की माला है। भुजग भूति दोनों कैसे हैं? आभूषण है। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनन शरत चंद छविहारी। शरद पूर्णिमा के चंद्र की छवि को लज्जित करने वाली छवि है। मुकुट पहने हुए हैं, किसका? जटा का। जटा मुकुट गंगा धारा, ऊपर गंगा जी उच्छलित हो रही हैं। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। कैसी छवि है? नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विदु। चंद्रमा को जड़ नहीं बनाया, कैसा है वो? बालक है। इसको बोलते हैं जीवंत व्याख्या। सोह बाल विदु भाल, तो भाल पर पूरा चंद्रमा नहीं, आधा भी नहीं, कैसा? बाल विदु। ये हमारे बाबा तुलसी बाबा हैं। द्वितीया का चंद्रमा शोभायमान हो रहा है, ऐसे बैठे हैं शिव जी। कैसा शांत व्यक्तित्व है, इतना शांत है। कैसे करें उसकी व्याख्या? बोलते हैं बैठे सोह। कौन सोहत, कौन शोभायमान हो रहा है? बैठे सोह काम रिपु कैसे। काम रिप माने, काम रिप माने विहाय कामान्य सर्वान। वो है पंक्ति, यहाँ लगा लेना। देखो भाई, मेरी उम्मीद होती है और मैं चाहता भी हूँ कि आप कुछ लोग तो खरे उतरें, नहीं तो क्या काम रिपु दुश्मनी थोड़ो करने बैठे हैं। बैठे सोह काम रिपु, गीता जी में उसके लिए आया विहाय कामान यस सर्वान पुमांस चरति। विचरति, चरति माने विचरति। विहाय कामांस यप सर्वान पुमांस चरति निष्प्रह। वो पंक्तियाँ हैं। बैठे सोह काम रिपु। उद्वेलन तो तब हो जब कोई कामना भीतर 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 है ना, उद्वेलित करती हो, चंचल करती हो, विक्षिप्त करती हो। नहीं, बैठे सोह काम रिपु। कैसे कैसे बैठे हैं? ये हमारे हृदयेश्वर भगवान शंकर बोलते हैं धरे शरीर शांत रस जैसे। जैसे शांत रस ने विग्रह धारण कर लिया हो, रस स्वयं बैठा हो। और वही कौन सा रस? शांत रस। धरे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी। पार्वती अम्मा को बहुत बढ़िया लगा कि ये मौका है। पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु। हाँ, ध्यान रहे, मातु भवानी। ये संवाद होने जा रहा है। माँ भवानी शिव जी के पास गए। शिव जी तो इस समय शंभु हैं, हम बोल चुके हैं। शंभु माने, शंभु माने भू, हाँ नहीं, भू सत्तायाम। जो
समरूप अस्तित्व है ना, शांत स्वरूप अस्तित्व है। उसके पास माता जी पहुंची और फिर प्रश्न याद आया उनको। उन्होंने बाएं भाग में बैठाया तो उनको याद आ गई कि पहले मुझे सामने बैठाते थे, जब तक छोड़ रखा था। देखो, वो शिव जी ने सती जी को छोड़ा तो छोड़ा भी तो क्या अदा है, छोड़ा नहीं भी और छोड़ा भी। सामने बैठाया, इतना ही छोड़ा था। परम पुनीत न जाय तजी, किए प्रेम बड़ पाप, ये दशा थी। इसलिए उन्होंने छोड़ा उड़ा नहीं था, केवल बाएं बैठाने से, बाएं बैठाने की जगह पर सामने बैठाना शुरू कर दिया, संकेत की भाषा में, बोल के नहीं। तो आज जब बाएं भाग में आसन दिया तो पार्वती जी को याद आ गई कि अरे अरे, वाम भाग आसन हर दीना। शिव जी ने आज बाएं हिस्से में, बाएं भाग में जब आसन दिया तो पार्वती अम्मा को याद आ गई कि इतने दिनों बाद एक जन्म पूरा बीत गया, फिर दक्ष के साथ एक घटना घटी, फिर तपस्या हुई, और फिर ये सब होते 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 आज वो फिर से दिन उपस्थित हुआ है। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, क्या बोलती हैं माता जी। ये शब्द एक एक ऐसे हैं, हमारा हृदय झूम जाता है। बड़ी कृपा है भगवान की, थोड़ा बल्कि तदपि प्रभु कछु और चाहिए, अभी उससे पेट भरता नहीं। क्या बोलती हैं, हे विश्वनाथ प्रभु, आप विश्वनाथ तो हो लेकिन मेरे स्पेशल हो। देखो क्या बोलती हैं, विश्वनाथ ममनाथ, दोनों बोला। विश्वनाथ बोलती हैं लेकिन बोलती हैं होंगे विश्वनाथ आप, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, सारी दुनिया के आप ही स्वामी हो, नहीं तो दुनिया अनाथ हो जाएगी। लेकिन इसके बाद भी ममनाथ, आप तो मेरे हो। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। पूरी त्रिभुवन में आपकी महिमा है, सब लोग जानते हैं। चर अरु अचर, नाग नर देवा सकल करहीं, चराचर आपकी सेवा में है। आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं, जोग और ज्ञान और वैराग्य के निधि हैं, लेकिन सबसे बढ़ करके प्रणत कल्पतरु, जो शरणागत है उसके लिए तो आपका नाम ही, आपकी तो बड़ी बात है, आपका नाम ही कल्पतरु है। प्रणत कल्पतरु नाम। प्रभु मेरे, जिसका घर कल्पतरु के नीचे हो वो भूखा नहीं हो सकता। बोलती हैं जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, वो ठीक है। तो प्रभु अब मांग है, ध्यान रखना। इतने देर बाद भरद्वाज जी ने पूछा था, राम कवन में, याद है ना, राम कवन में पूछूं तो ही, ये भरद्वाज जी ने प्रश्न किया था। फिर सती जी ने प्रश्न किया था, जो नृप तनयत ब्रह्म किमी, अब फिर से पूछती हैं। इसका मतलब इतना समय बीत जाने के बावजूद
अज्ञान का उच्छेद। ज्ञान के बिना अज्ञान का उच्छेद नहीं होता। कोई कहे कि समय के धारा में बहते 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 एक दिन अज्ञान स्वयं ही मिट जाएगा, कभी नहीं होगा। काल में अज्ञान की मृत्यु नहीं होती। अज्ञान की मृत्यु तो फिर ज्ञान से ही होती है। देखो इतना समय बीतने के बाद ये आया, क्या बोलती हैं वो, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, अज्ञान हमारा मिटाइए। भगवान के महिमा का गुणगान करके जिसका घर कल्पतरु के नीचे होवे, जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। प्रभु मेरे अज्ञान का उच्छेद करिए। आपने उस समय कहा था, मुझे समझाया था, लेकिन मुझे नहीं समझ में आया था, ये मैं मानती हूँ। उस समय तो मेरी स्थिति क्या थी, लागन उर उपदेश, जदपि कहेउ शिव बार बहु। शिव जी ने बार बार समझाया था, लेकिन वो कान तक जाता था उपदेश, लागन उर हृदय में नहीं लगता था। ये क्या कमाल है। लागन उर उपदेश, वो उस समय की दशा थी। आज बोलती हैं कि अज्ञान वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। राम, भगवान नाराज मत होना, लेकिन मैं सवाल वही पूछती हूँ, राम सो अवध, राम सो अवध निपत सुत सोई। देख रहे हो आप, ये प्रश्न कितनी जटिल चीज है कि जब तक इसका उच्छेद न किया जाए तब तक ये हिलता नहीं अपनी जगह से। क्या बोलती हैं, राम मिला ना, हाँ, राम सो अवध निपति सोई सुत सोई। क्या कोई और है, कोई अजन्मा अलख की अज अगुण अलख गति कोई ऐसा है, या फिर वही जो अवधपति हैं उन्हीं को आप भी राम राम बोलते हो और उनका जप करते हो? प्रश्न क्या है? अब शिव जी तो गंभीर बैठे हैं। जो नृप तनय, आ गया ना सवाल, वही का वही सवाल। जो नृप तनय त ब्रह्म किमी। ध्यान रहे, नृप तनय है, इसका मतलब जन्म हुआ है। जन्म हुआ है तो ब्रह्म कैसे हो सकता है? जो नृप तनय त ब्रह्म किमी, और फिर से वही चीज गांठ में पड़ी हुई है। नारी विरह, नारी विरह माने आसक्त, उसको पकड़ लेना पूरी चेन को। नारी विरह माने आसक्त थे। नारायण। जो नृप तनयत ब्रह्म किमि, नारी विरह मति भोरी। और इस तरह से विह्वल थे कि उनको आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं था। हमने अपनी आंख से देखा। देखी चरित्र, मैंने अपनी आंख से वो चरित्र देखा है राम जी का। देखा मैंने कुछ और सुना मैंने दूसरा। मैंने कल भी ये संकेत किया था, इस पंक्ति को पकड़ना। देखी चरित्र, वो मेरा आंखों से देखा हुआ है, मेरा अनुभव है वो। देख चरित महिमा सुनत, सुनती क्या हूँ? महिमा। शिव जी के मुख से सुनती हूँ। शिव जी बोलते हैं, जय सच्चिदानंद,
जग पावन अस कही चले मनोज न सावन। शिव जी तो ऐसा बोलते हैं, और मैंने जो चरित्र देखा वो बिल्कुल अलग है। तो कहाँ अंतर गया? देखने में और सुनने में। दृश्य अथवा ऐसे बोल सकते हो, अनुभूति और श्रुति का विरोध है। किसका? अनुभूति का और श्रुति का विरोध है। ये पार्वती अम्मा बोलती हैं। अनुभूति और श्रुति का विरोध है, ये भरद्वाज ऋषि भी बोलते हैं। और अगर आपको इशारा पकड़ में आ जाए तो फिर एक और, अनुभूति का और श्रुति का विरोध है, ये आपके जीवन का भी विरोध है। आपकी अनुभूति कुछ और है और श्रुति आपको क्या कहती है? श्रुति आपको क्या कहती है? श्रुति जो कहती है उसको बोलने में भी लोग डरते हैं। श्रुति कहती है आम, अरे डर गए। देख लो अपनी हालत। लेकिन वो आपने थोड़ा बोला है, श्रुति ने बोला है। अहम, क्यों भाई? अच्छा चलो ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये तो ठीक है। ऐसा बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती है, जबकि श्रुति बोलती है अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम अयम आत्मा ब्रह्म सोयम आत्मा चतुष्पाद। हाँ हाँ, तो ऐसी तो श्रुति है। हमारी अनुभूति और हमारी श्रुति दोनों का भयंकर विरोध है। यही तो रामचरितमानस का मूल प्रश्न ये है। चाहे वो सती जी के मुंह से कहलाया जाए, चाहे पार्वती अम्बा के मुंह से कहलाया जाए, चाहे भरद्वाज ऋषि के मुंह से कहलाया जाए, अगर आप इस दृष्टिकोण को पकड़ लेंगे तो रामायण सडनली बहुत गंभीर चीज़ हो जाती है। फिर वो कथम होता है, फिर कथा नहीं होती, फिर वो एकदम से कथम। अच्छा, तो जो अनीह प्रश्न के ऊपर प्रश्न है, जो अनीह व्यापक विभु को कहु बुझाई नाथ मोहि सो। अगर कोई ऐसा हो जिसको राम कहा गया है, कैसा? अनीह व्यापक। देखो शंका यही है कि नहीं, राम तो कोई ऐसा होना चाहिए था। अनीह व्यापक विभु, कोई ऐसा होगा, उसके बारे में अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो मुझे समझा करके प्रभु बताइए। नाराज मत होइएगा, क्योंकि तब कर अस विमोह अब नहीं। अब पहले जैसा विमोह नहीं है। पहले दक्षता थी, अब श्रद्धा है। अज्ञान दोनों जगह है, ध्यान रहे। अज्ञान सती में भी है और अज्ञान पार्वती अम्मा में भी है। लेकिन पहले दक्षता का दोष था और अब श्रद्धा का सद्गुण है। तो तब कर अस विमोह मोहि नाही। ये तब कर अस विमोह, तब कर अस विमोह अब नाही। राम कथा पर रुचि, यह है जिज्ञासा का लक्षण। राम कथा पर रुचि मन माही। प्रश्न सुना है पार्वती अम्मा का, और सुनते सुनते शिव जी का
ध्यान लग गया। हमारे शिव जी तो ऐसे ही है, ध्यान रखना हमारे हैं, पक्का रिजर्व मामला है। तुम लोग घेलुआ में इधर उधर कभी ले लेना तो ले लेना, असली तो हमारे ही है। मगन ध्यान रस शिव जी का ये स्वरूप। प्रश्न श्रवण करते करते स्वरूप में चले गए, समाधि में चले गए। मगन ध्यान रस दंड जुग, उनि मन बाहिर कीन। मन को बाहर करना पड़ा। 111वां। मन को बाहर करना पड़ा, आ नहीं रहा था लेकिन करना पड़ा। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरनई लीन। भगवान शंकर के मुखारविंद से अब शुरू हुई, उपदेश शुरू हुआ। पहले 2 लाइन बोलता हूँ। पार्वती जी, इस बात को ध्यान रखो कि राम जी कौन है। झूठ सत्य जाहि बिनु जाने। मैंने गाना ही है। झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमे भुजंग बिनु रजु पहचाने। जेहि जाने जग जाई हेराई। जेहि जाने जग जाई हेराई। जागे जथा सकन भ्रम जागे। जागे जथा बंदं बाल रूप सोई राम। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसे नाम। पहला उपदेश, बल्कि मंगलाचरण है और उपदेश भी है। परिचय कराते हैं पार्वती अम्बा को। पार्वती जी, राम जी कौन है। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने। अब देख लो कितनी गहरी पंक्ति है। जिसके नहीं जानने से झूठी चीजें भी सत्य होके भासती हैं। झूठे सत्य कब तक, बिनु जाने। जब तक नहीं जाना तब तक। कैसे? जिमी भुजंग। हम देख लो तुलसी बाबा और भगवान शंकराचार्य का भेद है। जिमी भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। जब तक रज्जु खंड को नहीं देखा, अब ये जरा पुरानी वाली भाषा बोल रहा हूँ, निपतित रज्जु खंड कभी कभी मन होता है। महात्माओं के करुणा में रहा हूँ तो देहाती भाषा सरल करके बोलता हूँ।
जैसे रज्जू रस्सी गिरी पड़ी हो, जब तक वो पहचान में नहीं आती तब तक लोगों को डर लगता है कि ये सांप है, ये सांप है। ऐसे ही ये विपर्य है, ये तो ऐसी दशा हो गई है। हाँ, जो चीज़ नहीं है उससे डर लगता है। सृष्टि क्या है? सृष्टि तो विकल्प मात्रम। विकल्प समझते हो ना, योग दर्शन का शब्द है विकल्प। शब्दानुपाति अर्थ शून्य। शब्द तो मालूम पड़ता है, अर्थ नहीं है, इसको बोलते हैं विकल्प। योग दर्शन का शब्द है। चलो थोड़ा थोड़ा आस्वादन भी करो। शब्दानुपाति अर्थ शून्य। शब्द शब्द ही है, अर्थ गायब है। ये सारी सृष्टि ऐसी है। शिव जी बोलते हैं, झूठ सत्य जाहि बिनु जाने, जेहि जाने जग। अब व्यतिरेक करके उत्तर दिया क्या? जेहि जाने, जानते ही जग जाई हेराई। जगत खो जाता है, जगत खो जाता है, जगत की सत्ता बाधित हो जाती है, यह अभिप्राय लेना। जगत की सत्ता बाधित हो जाती है, भंग हो जाती है। जागे जथा सपन भ्रम जाई। जैसे तो जगते ही, नींद खुलते ही स्वप्न का भ्रम मिट जाता है, ऐसे ही हमारे राम जी वो सत्ता है जिनके प्रति जब तक सोया हुआ हो आदमी तब तक सपना दिखता रहता है। आपको अगर सपना देखना है तो प्रभु के प्रति सोते रहो, चलता रहेगा। कब तक? अनादिकाल तक। इस शरीर के बाद फिर चलेगा नहीं, ऐसे अनंत शरीरों के बाद भी चलता रहेगा। अगर आपको सपने को चलाना है तो उनके प्रति मत जागिए, बस स्वरूप के प्रति मत जागिए, ये सपना चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप उनके प्रति जग गए तो ये खो जाएगा। जेहि जाने, अब जब जान लिया तो जेहि जाने जग जाई हेराई। हेराई मैंने खो गया। जागे जथा सपन भ्रम जाई। ये बहुत गहरा प्रसंग है पार्वती अम्बा और शिव जी के संवाद के रूप में। अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, कहीं कहीं छूता हूँ। थोड़ा स्वरूप बताया उन्होंने, शिव जी ने प्रभु का स्वरूप बताया। कैसे हैं वो? राम सच्चिदानंद दिनेशा, 115 के बाद है। राम सच्चिदानंद दिनेशा। सच्चिदानंद रूपी सूर्य हैं श्री राम, और सूर्य में कभी अंधेरा नहीं होता पार्वती जी। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा। सूर्य एक बार कह दिया ना, दिनेश शब्द आ गया, तो सूर्य कह देने के बाद रात्रि के लिए कोई अवसर नहीं होता। सहज प्रकाश रूप भगवाना, कृत्रिम प्रकाश नहीं है, सहज प्रकाश रूप भगवाना। वो सहज सिद्ध प्रकाश रूप हैं, और इसलिए भगवान कोई ऐसी वस्तु है जिसमें विज्ञान का विहान नहीं होता।
ये बहुत बढ़िया शब्द है। बिहान तो समझते हो, बिहान माने सवेरा। विज्ञान का विहान नहीं होता। आपको थोड़ा हम पृष्ठभूमि दे चुके हैं, आप चाहें तो फिर पकड़ सकें तो पकड़ लें। बिहान होता है जब आप सो के उठते हो। अभी हम बोल रहे थे कि जब हम गहरी नींद से उठते हैं तो अनुभूति क्या आती है? हैं, फिर हूँ, तो वो बिहान है। अभी तक सो रहे थे, अभी आप जगे तो बिहान हो गया। लेकिन जो प्रभु हैं, हाँ, वो तो स्वरूप हैं, वहाँ कोई बिहान नहीं होता, रात भी नहीं होती। क्या लिखा? सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। विहान माने सवेरा। विज्ञान का विहान नहीं होता कि इतनी देर तक हम सोए हुए थे, अब बिहान हो गया, वो नहीं होता। इसीलिए बुद्धि सोती भी है, जागती भी है। बुद्धि के सोने और जागने को आप अपनी मानते हो तो फिर बधाई है आपको। ये जो ख्याल के आने से हम आ गए और ख्याल के डूबने से हम डूब गए, यह जो स्थिति है, ये बुद्धि की है कि स्वरूप की? ये जो डूबना सोना, ये तो बुद्धि की स्थिति है। भगवान का, शिवजी महाराज तो भगवान के बारे में बोलते हैं, सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। हाँ, हर्ष विषाद। देखो ये जीव का धर्म क्या है। जब तक जीव भाव है तब तक ऐसा रहेगा। देख लो, एक भी पंक्ति छोड़ने वाली नहीं है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञान। ज्ञान किसका धर्म है? जीव का। ध्यान रखो भैया, हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म। क्या बढ़िया बात कही है। किसका धर्म है ये? बोले जीव धर्म। जीव धर्म अहमिति, अहम, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, ये जो धारा रूप अनुभूति चल रही है, ये अहमिति जीव धर्म है। और जो अहम अस्मि अभिमान है, अहम इदम अस्मि, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, यह जो अभिमान है, 4-6 जोड़ लिया। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम जी कैसे हैं? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। देखो ऐसा कोई समझाने वाला सद्गुरु होवे और फिर अधिकारी पार्वती अम्मा हो। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावनाथ रघुकुल मणि, मम स्वामी सोई। शिव जी प्रणाम करते हैं। और अब एक दूसरा प्रकरण उठाया। एक स्वरूप का निर्वचन कर दिया। अब जगत के साथ संबंध क्या है? प्रभु का, ईश्वर का जगत के साथ क्या संबंध है? बोलते हैं। अब मैं सबका तो नहीं बोल सकता, ये तो बहुत गंभीर प्रसंग है। केवल संबंध देख लीजिए एक बार।
रजत सीप मह भास जिमि जथा भानु कर बारी। जैसे सीप में चांदी भासती है, जैसे सूर्य की किरणों में पानी भासता है, हालांकि तीनों कालों में मिथ्या है, ऐसे ही अब देखना, यही विधि जग पकड़ के रखो, यही विधि जग हरि आश्रित रहे। जगत ध्यान रखना, जगत आश्रित है और हरि आश्रय हैं। कैसा आश्रय है? विवर्ती आश्रय है। इस शब्द को भी पकड़ के रखना, विवर्ती माने है ही नहीं जगत, तो आश्रय कहाँ से आएगा? क्या बोलते हैं? यही विधि माने सीप और चांदी दो हो तब न सीप के ऊपर आश्रित होगा कौन? चांदी। जब दो हो ही नहीं इसको बोलते हैं विवर्ती आश्रय। हाँ हाँ, तो यही विधि जग हरि आश्रित रहे, यद्यपि असत्य देत दुख अहई। जब शिव जी ने विशद विस्तार से गंभीरतम उपदेश, इसको हम कई बार प्रवचन में हमने लिया है इस प्रसंग को, इसको हम बोलते हैं शिव गीता। पूरे प्रकरण का नाम क्या रखा जा रहा है? शिव गीता। भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती के प्रति गाया हुआ जो गीत है उसको बोलते हैं शिव गीता। और जब पूरा श्रवण कर लिया माता जी ने तो दो पंक्तियों में ध्यान दें, दो पंक्तियों में शिव जी के पूरे उपदेश को समेट के सुना दिया। ये माता जी की महिमा है। क्या बोलते हैं? प्रभु मुझे समझ में आया, राम ब्रह्म। पार्वती जी से मानो पूछते हैं क्या समझ में आया? क्या बोल रही हैं? राम ब्रह्म चिन्मय, राजा का लड़का नहीं, राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी। और ये तो क्या पंक्तियां हैं! सर्वरहित, स्वयं निष्प्रपंच है, प्रपंचोपशम, सर्व रहित, और जब हैं तो सबके हृदय में हैं। सर्व रहित सब उर्पुरवासी। प्रभु हमें ये समझ में आया। अब तो मुझे जो लीला है ना उसके बारे में कृपा करके अनुग्रह करके समझाइए। अब मुझे लीला में रस लेने का मन हो रहा है। तत्व समझ में आ गया। ये पार्वती जी का क्रम है। एक पंक्ति में तत्व समझ में आ गया, पूरे उपदेश को समेट दिया। अब लीला के बारे में सवाल है। नाथ धरेहु नर तनु के ही हेतु इत्यादि। जब ऐसा सुना शिव जी ने तो बिल्कुल मगन हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले बहुत अच्छा पूछा, अब लीला के बारे में बताता हूँ। तत्व तो हो गया, लीला में क्या? एक जय विजय की कथा है। एक बार उनको शाप लगा तो उनका उद्धार करने के लिए भगवान, उनको शाप लगा 3 जन्म के लिए, भगवान आए 4 बार करुणा करके। तो जय विजय का उद्धार करने के लिए भगवान पधारे। एक बार कश्यप और अदिति का उद्धार करने के लिए भगवान पधारे। एक जलंधर नाम का राक्षस था, उसकी धर्म पत्नी थी वृंदा। तो एक बार उसके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया। कौन सा अवतार है वो महाराज? पाषाण शालग्राम का अवतार है। शालग्राम का अवतार है।
तो वहाँ जलंधर जो था वो रावण बना था, और फिर भगवान ने अवतार लेकर के उसका उद्धार किया। पार्वती जी से अब कथा चल रही है। हाँ, अब थोड़ी दूसरी ढंग की कथा शुरू हो गई। बोले शिव जी बोलते हैं, जानते हैं, मुस्कुराए होंगे पहले, पार्वती जी की ओर देख के बोलते हैं, नारद श्राप दीन एक बार ऐसा हुआ था पार्वती जी कि नारद जी ने श्राप दिया भगवान को। श्राप जो है ना, अपभ्रंश है, श्राप शब्द है, श्राप। लेकिन आप पढ़ते समय, मानस पढ़ते समय श्राप ही पढ़िएगा, लेकिन आपस में बात करते समय श्राप मत बोलिएगा। हाँ हाँ। तो नारद श्राप दीन है एक बार नारद जी ने श्राप दिया, और उसकी वजह से फिर भगवान को अवतार लेना पड़ा। अब तो महाराज वो ज़रा पर्सनल बात हो गई, क्योंकि पार्वती जी के सदगुरु थे नारद जी। अब पार्वती अम्मा पूछती हैं, नारद जी ने श्राप दिया, भगवान ने ऐसी कौन सी गलती की थी? माने भगवान तो कभी गलती करी नहीं, भगवान ने कौन सी गलती करी थी? नारद जी तो हमेशा सही ही करते हैं। कारण कवन 124वें दोहे के ऊपर है, कारण कवन शाप मुनि दीना। ऊपर से क्या बोलती हैं जरा देखो, का अपराध रमापति ने क्या गलती करी? कुछ जरूर बड़ी भारी गलती हो गई होगी, नहीं तो क्यों? बोले नहीं पार्वती जी, गलती उन्होंने नहीं करी थी। एक बार, ये लंबी कथा चलती है, एक बार पर्वत श्रृंखलाओं में, ये बहुत सुंदर, हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। तो एक गुहा है हिमालय में, और वहाँ पे पवित्र, वहाँ गंगा मैया बह रही हैं, और नारद जी वहाँ पहुँचे तो उनका मन लग गया। ऐसे बैठे तो ध्यान लग गया। सुमिरत हरि ही शाप गति बाधी। नारद जी को शाप था क्या? एक जगह नहीं रह सकते। लेकिन आज जब वो बैठे तो भगवान ने अनुग्रह किया, शाप को रोक दिया। अरे मेरा भगत भजन करना चाहता है, वो महाराज ऐसी समाधि लगी, ऐसी बढ़िया समाधि लगी कि इंद्र ने उसको तोड़ने की बहुत कोशिश करी, तो कुछ हुआ ही नहीं। फिर क्षमा मांग करके तो कामदेव के दूत वगैरह ये लोग भागे वहाँ से। अब समस्या दूसरी हो गई, है ना, काम जीत लिया और गुस्सा भी नहीं आया तो क्रोध भी जीत लिया, ये दो तो हो गया। अब ये शिव जी वाला जो पुराना रिकॉर्ड था वो टूट गया, क्योंकि शिव जी का रिकॉर्ड था कि उन्होंने काम जीता था, लेकिन गुस्सा आ गया था, तो क्रोध आया हुआ था। नारद जी किससे आगे बढ़े हैं? हाँ, नारद जी तो शिव जी से भी आगे गए, आगे तो गए, लेकिन अब उनकी समस्या दूसरी हो गई कि यहाँ कोई था ही नहीं देखने के लिए, और तो और कोई फोटो खींचने वाला भी नहीं था। वो सामने बैठा है, उस समय नहीं था। अब नारद जी को ये समस्या है। देहात में लोग बोलते हैं क्या, जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? इतना बढ़िया प्रसंग हुआ, लेकिन किसी कोई देखने वाला था ही नहीं। तो अब चूंकि मैं ही अकेला था, इसलिए अब मुझे ही जा करके हैं
मुझे ही जा जा करके अब ये कहानी सबको सुनानी पड़ेगी। ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने कहा चुप रहना, ज़्यादा नहीं बोलना, चुप। फिर शिव जी के पास गए, शिव जी ने कहा भैया, ए नारद, ऐसे ही बोला होगा चले प्रसंग दुराए तब हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूँ वो हमारे जो विष्णु भगवान है ना, बहुत खुरापाती, आप समझ लेना, वो खुद ही प्रसंग छेड़ेंगे। तो तुम्हें ये करना है, चले प्रसंग दुराए हो तब हूँ, प्रसंग चले तब भी छिपा लेना। चुप, एकदम चुप, एक चुप हजार चुप, बोलना नहीं। अब नारद जी क्या सोच रहे हैं कि देखो इतने बड़े बड़े लोगों के मन में भी ईर्ष्या होती है। अब शिव जी से भी नहीं सहा जा रहा है कि मैंने इनका रिकॉर्ड, ये हालत है, देखो बड़े लोगों की ये हालत है, हैं? तो अब देखो, अब कह रहे हैं कि चुप रहना, बोलना नहीं, बोलना नहीं। है बोलूँगा नहीं तो लोग जानेंगे कैसे। और महाराज राम राम करते हुए पहुँच गए। और वहाँ जाने के बाद हर बार जाते थे तो राम कथा करते थे। इस बार गए तो काम कथा सब ऋषि बखानी। कौन सी कथा? हाँ, काम कथा, कथा ही बदल गई। भगवान ने करे ऐसे कथाकार और पैदा हो। भैया ये बहुत हैं, काफ़ी लोग हैं, आप तो अपनी वाला ही कहना। तो काम कथा ऋषि ने बखानी और भगवान जो है मुस्कराते रहे देख देख करके। फिर थोड़ा व्यंगोपनिषद किया। व्यंगोपनिषद क्या है? बोले आपका तो नाम स्मरण करके लोग ब्रह्मचारी हो जाते हैं, आपको कहाँ काम क्रोध कुछ कोई विकार आपको कहाँ आने वाला है। अब थोड़ा और फूल गए, बोले हाँ भगवान सब आपकी कृपा है। मुंह बना के बोला था, मैंने वाणी तो वैसी कही लेकिन मुंह बनाया पूरा। हाँ आपकी कृपा है, सब हो ही जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा करके महाराज भगवान ने देखा इनके तो हृदय में अभिमान का एक बड़ा मोटा पौधा उगा है, थोड़ी देर में पेड़ हो जाएगा। अब जब नारद जी चले वहाँ से विदा मांग के, तो कहीं कुछ नहीं था महाराज, लेकिन एक नगर दिखाई दिया उनको। अब शुरू हो गए। भगवान का हिसाब किताब भी बहुत ज़बरदस्त है, एकदम शुरू हो जाता है। तो शील निधि, क्या राजा का नाम रखा है, ज़बरदस्त। बोले देखो वहीं, यहाँ पहले कभी नगर देखा नहीं मैंने। पहुँचे, वहाँ पहुँचे तो एक कन्या थी जिसका स्वयंवर होना था। तो पहुँच गए नारद जी हाथ देखने के लिए। ध्यान रखना हाथ न देखा करो, बहुत गड़बड़ है। नहीं, हाथ वाथ नहीं देखना है। तो ये पहुंच गए अपना हाथ देखने के लिए। और फिर देखा कि इसमें तो कमाल है यार, केवल एक काम होना है कि इसके साथ विवाह हो जाए। क्या लिखा था उसमें कि जिससे इसका विवाह हो जाएगा वो अजर अमर सब कुछ हो जाएगा। और फिर कुछ बाहर से बना बना करके बोल के चल दिए। मालूम है उसमें असली में क्या लिखा था? असली में लिखा था कि जो अजर अमर होगा उससे इसका विवाह होगा। इन्होंने क्या पढ़ा? जिससे इसका विवाह हो जाएगा वो। महाराज जब लोभ से ज्योतिष चलता है तो ऐसी कुंडली बनती है।
देखो ना, शब्द वही के वही पढ़े, बस थोड़ा सा पलट दिया उन्होंने कि जिससे इसका विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा। लिखा ये था जो अजर अमर होगा उससे इसका विवाह होगा। एकदम पलटी मार दी और भागे गए विष्णु भगवान के पास कि बस एक बहुत ज़रूरत है महाराज, आज दे दो। क्या दे दो? नहीं दे दो आप। अरे दे तो पूछो तो सही, क्या दे दो? तो बोले अपने जैसा रूप दे दो आप। क्या करोगे तुम? बोले बस महाराज ऐसे ऐसे हो गया है, केवल एक परीक्षा पास हो जाए, एक झटके में अजर अमर गुण निधि सब हो जाऊंगा, तो आप तो जो है दे ही दो। तो जय विधि होई। अब देखो एक पंक्ति उन्होंने ऐसी बोल दी जहाँ विष्णु भगवान ने पकड़ लिया। क्या लिखा? जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी। वो जल्दी कर देना। करहु सो बेगी दास मैं तोरा, मैं आपका दास हूँ, तो वो काम जल्दी कर दो। भगवान ने क्या कहा? जय विधि होई ही परम हित। ऐसे उंगली करके बोला होगा। जय विधि होई ही परम हित नारद। नारद मैं वही करूँगा और कुछ नहीं करूँगा, अब चले जाओ। वो महाराज गए और वहाँ बंदर का मुंह बना दिया भगवान ने। अब देखो भाई, जैसी आकृति तो वैसी ही होती है ना जैसी कृति हो। अब नारद जी उस समय बंदर वृत्ति में आ गए थे। क्या ध्यान रखना इन शब्दों को। अब बंदर वृत्ति में होंगे तो आकृति तो बंदर की हो जाएगी। वो महाराज उछल उछल के कहीं कहीं बैठे, और जिधर बैठे वो जो राजकन्या थी वो पूरी लाइन छोड़ देती थी। नारद जी बहुत परेशान कि बताओ भला, मुझे देखती नहीं है, पूरी लाइन ही छोड़ गई। और इस बीच में तो ले गए लक्ष्मी निवासा राजकुमारी को, लक्ष्मीपति भगवान उन्हीं की थी, वो उठ ले गए। वो नारद जी बेचारे इतने उदास हुए, इतने क्रुद्ध हुए। ओहो, बोले बताओ, पर संपत्ति सकहु नहीं देखी। अरे संपत्ति अभी आई नहीं थी, जबरदस्ती पर संपत्ति। तो संपत्ति आई नहीं थी, लेकिन वो बहुत भगवान पर गुस्से में हैं। बोलते हैं दूसरे की संपत्ति देखी नहीं जाती, जगह जगह आपने ऐसा कर रखा है। तो परम स्वतंत्र, एकदम स्वतंत्र खड़े हो, कोई सिर पर तुम्हारे है नहीं। आज मैं तुम्हारी देखूंगा, खबर लूँगा। कौन? भगत जी बोल रहे हैं। नारद विष्णु भगत उन्हीं ज्ञानी। नारद जी विष्णु भगत हैं, ज्ञानी हैं, वो भगत जी बोल रहे हैं। क्या? आज मैं देखूंगा। दई हूँ शाप। महाराज जी तो हिंसा पे उतर आए। दई हूँ शाप की टन टन दई हूँ शाप की मरी हूँ जाई। शाप दूंगा या जाके मारना ही शुरू करूं? कोई छोटा वोटा ठीक से पहले देख लूँ मैं। और नारद जी महाराज जब वहाँ पहुँचे, वहाँ वो चिढ़ाने के लिए वो बिल्कुल राजकुमारी के साथ खड़े थे। बहुत नाराज, बड़ी मुश्किल से थोड़ा से जब माया उतारी उन्होंने, तब फिर बोले अरे मुझे क्या हो गया। और फिर क्षमा याचना करते 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 करते, ये अब मैं कैसे इसका प्रायश्चित करूं? तो भगवान बोलते हैं, ये पंक्ति है प्रायश्चित के लिए। 137वें दोहे के बाद की पंक्ति है। प्रायश्चित होने से, माने जो आध्यात्मिक प्रायश्चित है,
इससे हो जाता है। तो जब कभी जीवन में कभी ऐसा प्रसंग आ गया हो तो आदमी को जरूर कर लेना चाहिए। क्या लिखते हैं? जपहु जाई, मिला? क्योंकि वो नारद जी कहते हैं कि मैंने इतना दुर्वचन अपने आराध्य को बोल दिया। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। इतना पाप मेरे से हो गया, मेरा पाप कैसे मिटेगा? भगवान क्या बोलते हैं? जपहु जाई शंकर सतनाम, जपहु जाई शंकर सतनाम, होई हृदय तुरत विश्रामा। शिव समान प्रिय मोरे, कौन शिव समान प्रिय मोरे। अस प्रतीति अस परतीति तजहु जनि भोरे। जेहि पर कृपा कन, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी। सोन पाव मुनि भगति हमारी। असुर धरि मही विचरहु जाई। अब न तुम्हि माया नियराई। अब न तुम्हि माया नियराई। सो मंत्र दे दिया भगवान ने, जपहु जाई शंकर सतनाम। तो भगवान शंकर के सतनाम का जप करो। और मैं वचन देता हूँ, होई ही हृदय तुरंत विश्राम। ये ध्यान रखना, विश्वास, ये विश्वास रखना कि शिव जी से अधिक कोई प्रिय मेरा नहीं है, बल्कि भंडारी ही वही है। हमारे साधुओं ने तो ऐसे ही नाम ही रख दिया, बोले अब बोलो। भंडारी माने चाबी टेंट में है। हाँ, देखा है ना कभी जो लोग घर में होते हैं, चाहे साहब चाहे जो भी हो अपने मर्जी के तने रहें, लेकिन असली चाबी जो है हाँ उधर रहती है। तो वही है हमारे मालिक साहब, भंडारी हैं। जय पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। नारद जी महाराज ने ईर्ष्या किससे करी थी? शिव जी से। हितकारी वचन बोलने पर भी उनको लगा कि इनको मुझसे जलन हो रही है। ये नारद जी की लीला ऐसी है।
तो ध्यायतो विषयान पुंसः, ये जो हम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा, अभी तुम लोगों ने नहीं पढ़ा ना। ध्यायतो विषयान पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् कामात् क्रोधात् भवति सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात्। बस ये शिव जी की लीला में, ये नारद जी की लीला में ये सारी सीढ़ियाँ लीला से दिखा दी गई। नारद जी ने ध्यान किया राग पूर्वक, किसका? वो राजकुमारी का। ध्यायतो विषयान पुंसः, तो उससे क्या हुआ? ध्यायतो विषयान पुंसः संगः, केवल ध्यान से नहीं, ध्यान होने के बाद अनुराग पूर्वक, राग पूर्वक ध्यान करने से संगः तेषु उपजायते, संगात, फिर आगे आया काम। भागे भागे गए विष्णु भगवान के पास रूप मांगने के लिए। अभी 10 मिनट पहले अपने ब्रह्मचर्य का व्याख्यान करके आए थे। याद करो, पलट के याद करो तो समझ में आएगा। तो संगात संजायते कामः कामात्, इसके बाद गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि दहियों साहब की मरियों जाई। देखो ऐसे गिरता है आदमी। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह, क्या करना चाहिए सब भूल गया। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः। नारद जी यहाँ तक पहुँच गए थे, बुद्धिनाशा तक पहुँच गए थे। तो अब होना चाहिए था बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, लेकिन न प्रणश्यति, क्योंकि भगवान का वादा है नमे भक्ता प्रणश्यति। ये वो जो आखिरी वाला है ना, वो सबके वीटो पावर लगाता है। नमे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। नहीं तो बुद्धि नाशात तक तो पहुंच गए थे। नमे भक्त प्रणश्यति, इसलिए नारद जी न केवल न नष्ट नहीं हुए, बल्कि उल्टे शिव जी से प्रायश्चित करवा के और फिर कह दिया, वरदान दे दिया, आज से कभी तुमको माया नहीं व्यापेगी, आगे के लिए सुरक्षित। ये कथा नारद जी की यहाँ पूरी होती है। और कल ठीक है ना, कल तो कर ही देंगे। तो कल राम मिलन जी का ये आग्रह है कि भगवान राम का जन्म कल करा दिया जाए। तो कल राम जन्म भी होगा, लेकिन उसके पहले रावण जन्म होता है। भाई देखो, हमारे यहाँ वेदांतों में, ब्रह्मसूत्र आदि में पहले अध्यास भाष्य होता है। जब तक रावण ना आवे तब तक फिर तो पहले अध्यास भाष्य, फिर अध्यास निराश। तो इसलिए पहले रावण का जन्म होगा, फिर राम प्रभु का अवतार कथा होगी। ओम तत्सत। आरती।
सत